श्रीगणेशाय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसंभरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में चूड़ाला शिखिध्वज कहानी के अंदर चूड़ाला के द्वारा कहा गया सर्वत्याग का महिमा तरीका, ये सब आलोचना कर रहे हैं। 94वां अध्याय है यह। शिखिध्वज ने पूछा, हे मुने, आपके वचन से चित्त का स्वरूप वासनामय है तथा विविध उपद्रवोत्पादक है। अनेक किस्म के उपद्रव उपादक है। यह तो जानता हूँ, समझ में आ गया। चित्त का स्वरूप वासनामय है और ये नाना किस्म के उपद्रव को पैदा करता है। उपद्रव मतलब चंचलता, जिसके कारण हमको किसी चीज का कोई सटीक ज्ञान नहीं होता है, परंतु उसका परित्याग वज्र को निगल जाने के अपेक्षा भी अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। वज्र को कौन निगल गया? कौन निगल गया था? एक कोई वृत्रासुर पैदा हुआ था, वो वज्र से भी नहीं मरा। वो कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा करके उसको था, वर प्रसाद था और इंद्र के साथ लड़ाई हो रहा था वृत्रासुर का। वृत्रासुर इंद्र का ऐरावत हाथी के साथ इंद्र को निकल गया। इंद्र मरने वाला नहीं, अजर अमर है, देवता है, देवताओं का राजा है।
तो फिर क्या हुआ, वो वृत्रासुर का काक के नीचे से फाड़ करके निकाल गया, इंद्र निकल गया, निकल करके भाग गया। वो फिर ढूंढते रहा, ब्रह्मा जी को जा करके पूछा, ये तो दुश्मन मरता नहीं, क्या पुलपटी बताओ हमको, कैसे ये मरेगा, कुछ तो होगा। तो ब्रह्मा जी ने बताया, भैया ये तो अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, ऐसा वर प्रसाद मैं दे रखा हूँ, वो तो अन्यथा नहीं होगा। तो फिर कैसे मारे, इसको छल बल से मार सकते हैं, अस्त्र शस्त्र से नहीं, परंतु और किसी चीज़ से मार सकते हो। तो वो सब वृत्रासुर का भी, इंद्र फिर दोस्ती किया उसके साथ, मैं तो हार गया, चल तू ही राजा है, परंतु कंप्रोमाइज करेंगे, संधि करेंगे। दोनों दोस्त बन गए। एक बार वृत्रासुर का भी समुद्र के किनारे बैठ करके तर्पण वगैरह कर रहा था, संध्या वंदन कर रहा था। शाम के समय इंद्र जा करके समुद्र का फेन, बुदबुदे सब फट जाने से फेन हो जाते हैं, तो उससे ले करके उसको मार डाला। वृत्रासुर तभी मरा, जो वज्र से नहीं मरता है, वो फेन से मर गया। तो वृत्रासुर का बड़ा भारी कहानी है, बड़ा अजय राक्षस था, और वो हवन कुंड से पैदा हुआ था। उसके पिताजी जो वृत्रासुर के एक बड़े भारी ऋषि थे, वो इंद्र कुछ उसके ऋषि के कुछ नुकसान किया था। इंद्र तो हमेशा करता रहता है कुछ ना कुछ। तो फिर ऋषि इंद्र को खत्म करूँगा करके यज्ञ किया। यज्ञ के आग से निकला था वृत्रासुर, और उसको कोई किसी भी हालत में नहीं मार सकता है। और तपस्या किया, तपस्या करके अजर अमर बन गया। इस प्रकार ये वो वज्र जब प्रहार किया था इंद्र उसके ऊपर, वज्र उसका कुछ नहीं कर पाया, उसको निकल गया था। कोई एक वृत्रासुर बिरला कोई पैदा होगा, वो वज्र को निगल जाएगा, नहीं तो आसान नहीं है। और भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछ रहा है, भगवान आप तो मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत उपाय बता दिए, लेकिन वायु को मैं जाल में फंसा करके बांधना हो सकता है करके कोई कहे तो मैं विश्वास कर लूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना इतना संभव नहीं है, असंभव है। ऐसे ही ये चित्त को त्याग करना, ये तो असंभव चीज़ है। आप तो बता दिए, यह अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि मूर्खता की स्थिति में उदासीन्य अवलंबन किसी तरह हो ही नहीं सकता है। मूर्खता की स्थिति में मैं जब नहीं जानता हूँ चित्त को कैसे रोकना, क्या है चित्त का स्वरूप क्या है, मैं जब जानता नहीं, मैं अज्ञानी हूँ चित्त के बारे में, तब फिर उसके प्रति उदासीन कैसा बन जाऊं, वो तो मुझे सताते रहेगा। हे मुने, यह चित्त संसार रूपी आमोद युक्त पुष्प
और दुख रूपी दाहजनक अग्नि है। संसार रूपी आमोद, आमोद मौज लेना, पुष्प और दुखदायी दाहजनक अग्नि है तथा जगत रूपी कमल का निर्णाल है। मोह रूपी वायु का आकाश है, शरीर रूपी यंत्र का चालक है और हृदय रूपी कमल का भ्रमर है। इसका अनायास त्याग जिस तरह होता हो वह कहिए। आसानी से कैसे मैं इसको त्याग कर सकता हूँ उसको बताओ। ये तो इसका निवास कहाँ कहाँ पर बता दिया। ये तो संसार रूपी फूल है और दुख रूपी अग्नि है और जगत रूपी कमल का निर्णाल है, मोह रूपी वायु का आकाश है, शरीर रूपी यंत्र का चालक है, हृदय रूपी कमल का भ्रमर है। इसको कैसा त्याग कर दूंगा। इसका अनायास त्याग जिस तरह होता है वो कहिए ना। रास्ता बताओ। कुंभ मुनि ने कहा, हे साधु, अंकुर, शाखा, पल्लव आदि से युक्त मूल सहित इस चित्त का नाश ही संसार का ही नाश है। वही चित्त का सम्यक त्याग है। बाह्य पदार्थ के त्याग के सदृश केवल ममता की निवृत्ति चित्त का सम्यक त्याग नहीं है। ऐसा अपरिचिन्न आत्मदर्शियों ने कहा है। जो आत्म साक्षात्कार कर रखे हैं ऐसे ज्ञानी पुरुषों का ये कहना है, चित्त जैसे बीज है, उसका अंकुर भी तोड़ डालो और अंकुर बड़ा हो गया तो शाखा प्रशाखा के साथ वो पेड़ को तोड़ डालो। पेड़ हो गया तो उसका पत्तों को सारा तोड़ डालो। ये मूल सहित चित्त का नाश अगर कर सकते हो, इसका अंकुर, शाखा, पल्लव ये सारे और जड़, इसको अगर निकाल के कहीं फेंक सकते हो तब संसार का भी नाश है। वही चित्त का सम्यक त्याग है, उसी को त्याग कहते हैं। जैसे हमारे योग सूत्र में कहा, चित्तवृत्ति निरोध। बाह्य पदार्थ के त्याग के सदृश केवल ममता की निवृत्ति चित्त का सम्यक त्याग नहीं होगा। एक को त्याग कर दिया हम, बाह्य जो नाम रूप धरी हुई संसार है, इसमें एक को त्याग किए दूसरे के साथ ममता बढ़ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं होगा बाहर चीज़ों को त्याग करने से। ये आत्मदर्शियों ने कहा है। सिखिध्वज कहता है, उक्त अर्थ का विमर्श कर अनुवाद पूर्वक उसका अनुमोदन कर रहे राजा सिखिध्वज उसमें उपपत्ति बतलाते हैं। हाँ हाँ, आप तो ठीक कर रहे हैं महाराज। राजा सिखिध्वज ने कहा है, मुने, उत्तम सिद्धि के लिए मैं चित्त त्याग से तो अच्छा चित्त नाश ही समझता हूँ। चित्त को त्याग क्या करना, चित्तवृत्ति निरोध क्या करना, चित्तवृत्ति नाश कर दो, चित्त का ही नाश कर दो, तभी जा करके कुछ बन सकता है।
परंतु सैकड़ों व्याधि का मूल स्थान इस चित्त का अभाव कैसे अनुभूत होता है? तो कहिए, उसको कहिए। अर्थात चित्त एक तरह की व्याधि है और व्याधि का अभाव सैकड़ों बार ममता निवृत्ति रूपी त्याग से किसी तरह दूर हुआ अनुभूत नहीं होता। ये तो एक रोग है, इसका जड़ चित्त ही है, किंतु चिकित्सा द्वारा नाश कर देने से ही अनुभूत होता है। अतः उसके विनाश के लिए उसके मूल, शाखा और पल्लव आदि सब कहिए। चित्त का स्वरूप, इसका जड़ कहाँ है और इसका शाखा प्रशाखा कहाँ है और पत्ते लत्ते कहाँ हैं, कैसे रूप में ये बढ़ता है, ये सब चीज़ मेरे को बारीकी से समझाओ। इसको मैं जड़ से उखाड़ूंगा, समूले नाश कर दूंगा। नहीं तो इसको त्याग करके क्या फायदा होगा? कुंभ ने कहा है, राजन, शाखा, फल और पल्लवों से युक्त चित्तरूपी वृक्ष का अज्ञात आत्मा ही बीज है। ये अज्ञात आत्मा, बताओ। अतः आप समूल इस वृक्ष की उखाड़ फेंकिए और अपना हृदयाकाश के सदृश आवरण शून्य बना डालिए। ये संस्कृत में और कुछ बताया। अहम बीजश्चित्त द्रुमः, चित्त का बीज अहम है, अहंकार है। चित्त तो पेड़ है। सशाखा फल पल्लव, ये पेड़ जो चित्त है उसमें शाखा, फल और पल्लव ये सब हैं। उन्मूलय समूलम तम, इसको मूल से उखाड़ डालो अहम के साथ। आकाश हृदय भवो, आकाश हृदयो भव, आप समूल इस वृक्ष को उखाड़ फेंकिए और अपना हृदय आकाश के सदृश आवरण शून्य बना डालिए। ये जो कहा अज्ञात आत्मा, वही अहम को कहा। अहम को कोई नहीं जानता है, अज्ञात आत्मा वो है जिसको कोई नहीं जानता है। सिखिध्वज ने कहा, हे मुने, चित्त का मूल क्या है, अंकुर क्या है और उसका कौन सा खेत है, इसकी शाखाएं और स्कंद कौन है, तथा वह भी कहने की कृपा कीजिए कि यह समूल कैसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। बार बार उसी सवाल को कर रहा है, जड़ से उखाड़ कैसे सकता हूँ, कौन सा खेती में ये पैदा होता है और इसका सारे जड़, शाखा प्रशाखा,
फल फूल सबको बताओ। कुंभ ने कहा, हे महामते, अहम अर्थ से अज्ञात आत्मा से, अहम है अज्ञात आत्मा जिसको कोई नहीं जानता है। अहम का अर्थ क्या है? अज्ञात आत्मा से उदित जो यह हृदय वेदनात्मक अभिमानी प्रसिद्ध है, वही इस चित्तरूप वृक्ष का बीज मूल है। इसे आप जान लीजिए। जो हृदय आकाश में वेदना नाम का कुछ अभिमानी मैं वेदना हूँ, ऐसा जो चित्तरूपी वृक्ष का बीज है अहम, मैं दुखी हूँ, यही है उसका बीज। मैं दुखी हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मरूंगा, मैं मर रहा हूँ, ये सब अहंकार का तो खेल है। और वो अहंकार क्या चीज़ है किसी ने नहीं जाना। हृदय का दुख रूपी जो विकार है, वही इसको चित्त कहते हैं, अहंकार कहते हैं। और वो बीज वृक्ष का बीज है, वो आप ऐसे ही समझ लीजिए। चित्त रूपी वृक्ष का बीज है वो अहम, और वो दुख रूपी अहम परमात्मा की माया ही, इसे माया में प्रपंच का खेत है। माया ही खेत है। माया खेत कैसा हुआ? गीता में तो कहता है शरीर ही खेत है ना। क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम जतस ज्ञानम मतम मम, ये खेत को और क्षेत्र का अधिकारी कौन है, इसको जो जान लिया वो सच्चा ज्ञानी है, मैं ऐसा समझता हूँ। भगवान बोले ये क्षेत्र तो शरीर है, अहम बीज प्रदा पिता, और ये शरीर भी संसार रूपी वृक्ष भी है, और इसका बीज मैं हूँ। आदि बीज अकेले मैं ही बीज हूँ, बीज बोने वाला भी मैं हूँ, और ये सब शरीर में कर्म रूपी बीज बो करके मैं इसका आमदनी करता हूँ, ऐसा गीता में कहा गया। और यहाँ ये कह रहे हैं माया है इसका बीज, खेत माया है। तो माया का मतलब क्या हुआ? मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस, और उसी से पंच तन्मात्रा से पंचभूतों का पैदावारी हुआ, और पंचभूतों को इकट्ठा करके स्थूल रूप से ये शरीर को बनाया गया। तो माया तो हुआ ना। सब कुछ हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जो कुछ करते हैं, सब माया का काम है। इसलिए ये शरीर भी माया ही है। ये मायामय प्रपंच का खेत है। प्रपंच हुआ, पांचों को पंचीकरण किया था, प्रपंच हुआ, और यही तो माया है। ये शरीर भी है, क्योंकि सब मायामय प्रपंच का खेत वह है। इसीलिए इसे चित्त का भी वही खेत है। परमात्मा पद यानी माया, परमात्मा पद यानी माया, यह भाव है।
परमात्म पदम। आत्मपद जो है वही माया है, यह भाव है। इसका कौन अंकुर है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि एतस्मात् से, इस प्रथम उत्पन्न मूल से परिचिन्न मैं, इस तरह का निश्चय रूप चिदाभास से व्याप्त होने के कारण अनुभव ही इसका अंकुर होता है। मैं, यह है उसका अंकुर। जो जैसे वर्णना करेंगे, हाँ, अलग अलग किस्म से कितना कोई वर्णना करते हैं, सब एक ही बात है। सारा अज्ञान ही इसका जड़ है, माया जिसको कहते हैं। पहला मैं उत्पन्न हुआ और वह मैं शरीर को माना। ये जो मैं का अनुभव हुआ, यही उसका अंकुर हुआ। उस अंकुर की ही वृद्धि से चित्तरूपी वृक्ष के रूप में परिणति होती है। निर्विकार निश्चयात्मक जो अनुभव है वही बुद्धि कही जाती है। निर्विकार निश्चयात्मक जो अनुभव है वही बुद्धि कही जाती है। इस बुद्धि नामधारी अंकुर की जो संकल्प स्वरूप पीनता उत्पन्न होती है, उसका चित्त और मन नाम पड़ा हुआ है। परमार्थतः विकार रहित होने से सर्व विकार शून्य स्वरूप, अतः पत्थर की उपमा वाला, यानी पत्थर के सदृश तथा मिथ्याभूत चित्त और चित्त के धर्मों के संबंध का जो साक्षी है वही उसका साक्षी है। निर्विकार बुद्धि, बुद्धि तो विकार युक्त है, निश्चय करना तो विकार है, परंतु वह कहता है निर्विकार बुद्धि। मतलब बुद्धि का जो प्रेरक है वो निर्विकार है। निर्विकार बुद्धि कहना मतलब बुद्धि के पीछे जो है, ये सारा मिथ्याभूत चित्त और चित्त के धर्मों के संबंध का जो साक्षी है वही इसका साक्षी है। इसका स्तंभ यानी मूल से लेकर शाखा पर्यंत मध्य प्रदेश यह शरीर ही है, जो कि नाड़ियाँ, हड्डियाँ और रसों से रंजित है। वही शरीर को वो इसी ढंग से अलग अलग कुछ करके बता रहा है। शरीर उसका खंबा है, उसी के चारों तरफ ये बढ़ता है। मूल स्तंभ प्रदेश से आगे के प्रदेश में स्कंद, शाखा आदि के प्ररोह के लिए अंकुरारंभ करने की इच्छा होने पर बसंत आदि काल की तरह तत् भोग प्रद कर्मों के परिपाक काल में राग द्वेष प्रवृत्ति आदि अंकुर पल्लव आदि के आकार में जो रस स्पंदित होता है वही उसका वासना ही है, जैसे जिसको दिखाई दिया। इस चित्तरूपी वृक्ष की जो लंबी लंबी दूर तक पहुँची हुई विस्तृत शाखाएं हैं वे तो इंद्रियां हैं और जन्म मरणात्मक हजारों अनर्थों के कारण शुभ और अशुभ रूप फलों से परिपूर्ण जो तुच्छ भोग है वे उसकी बड़ी बड़ी अवान्तर शाखाएं हैं। हम
संसार वृक्ष या शरीर रूपी वृक्ष का गीता में कैसे ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा करके 15 अध्याय में भगवान जैसे वर्णना किए थे, जैसे वर्णना करो ये माया का सारा खेल है, इसी को संसार वृक्ष कहो। कोई कैसे सब वर्णना करते हैं। इसी तरह के इस दुष्ट चित्त रूपी वृक्ष की शाखाओं का प्रतिक्षण छेदन अर्थात विषय भोगों में आसक्ति का छेदन कर रहे आप उसके मूल को उखाड़ फेंक देने वाले आत्मदर्शन में खूब प्रयत्न कीजिए। अज्ञान का ये सारा काम है। ये चित्त अहम या जो हृदय रूपी वेदना, हृदय में वेदना रूपी अहम मैं आया और इसको बढ़ता रहा, ये शरीर को बना दिया इत्यादि इत्यादि, सारा संसार को बना डाला। ये सारा अज्ञान का काम है। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए ही आप प्रयास करो। ज्ञान से अज्ञान का सन्मूल नाश हो सकता है। शिखिध्वज ने कहा, शाखाओं के छेदन और मूल के छेदन में उपाय पूछते हैं। राजा शिखिध्वज ने कहा है, मुने चित्तरूपी वृक्ष की शाखा आदि का छेदन कर रहा, मैं उसके मूल का शेष रूप से उत्पादन किस तरह करूं, जड़ को कैसे उखाड़ूं। कुंभ ने कहा है, राजन शाखाओं के छेदन का उपाय बतलाते हैं। फल और स्पंदन आदि से समन्वित विविध वासनाएं ही चित्तरूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। वासनाएं ही इनका शाखा है। इसी को काट डालो। आसक्ति के परित्याग द्वारा अनुद्बुद्ध की गई वे वासना रूपी शाखाएं भीतर सत और असद विचार जनित संबिति के बल से विच्छिन्न हो जाती है। संबिति अनुभव, तो उससे ये शाखाएं सब अलग हो जाते हैं। जिसका मन किसी विषय में आसक्त नहीं है, जिसका अनुचित बाग व्यापार सर्वदा निवृत्त रहता है, बोलता नहीं, जो जय पराजय की अभिलाषा से शून्य होकर प्रशांत वाद विचार से निरत रहता है, वाद प्रतिवाद इत्यादि नहीं करता है, मनन भी नहीं करता है, जो प्राप्त हुए कार्य को कर डालता है, उस पुरुष की चित्तरूपी लता भीतर विच्छिन्न हो जाती है। चित्त उसका बढ़ नहीं सकता है, टुकड़े टुकड़े हो करके गिर पड़ता है। मतलब आसक्ति और वासना शून्य होना। और जो वर्तमान में जीता है, जो जय पराजय इत्यादि सुख दुख का अभिलाषा भी नहीं करता है और उसका बाद विचार भी नहीं करता है, प्रशांत रहता है, वह पुरुष का चित्तरूपी लता भीतर विच्छिन्न हो जाती है। शाखा छेदन का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर, मतलब वासना शून्य हो जाने पर, पुरुष मूलच्छेदन में योग्य हो जाता है। पहले पेड़ों का वो शाखा प्रशाखा काट डालो, उसके ऊपर उसका तन्ना को भी काट दो, तब जड़ को उखाड़ना आसानी हो जाएगा। जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से
चित्त रूपी लताओं को कतरता हुआ स्थित रहता है, वह मूल का उच्छेद करने के लिए योग्य हो जाता है। बहुत बड़ा पेड़, उसको जड़ से कैसे उखाड़ोगे? नहीं उखाड़ सकते हैं, इसलिए पहले उसको काट डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, और उसके बाद फिर जड़ को उखाड़ दे सकते हैं। मतलब वासना को समाप्त कर देने से और उसका जो सिर्फ अहंकार रह जाएगा, वही जड़, वो उखाड़ने में आसान हो जाएगा। हे महाबुद्धे, मुख्य रूप से इस चित्तरूपी करंज वन का निश्चय से मूल दाह कीजिए। ऐसा करने से अचित्तता हो जाएगी। इसका मूल उखाड़ दो। शिखिध्वज ने कहा, हे मुने, अहम भावात्मक चित्तरूपी वृक्ष के बीज के दहन नामक इस कर्म में कौन सी अग्नि समर्थ होगी? इसको कैसे जलाऊं मैं? कौन सा आग से? अर्थात चित्तरूपी दुष्ट वृक्ष के बीज को जलाने में कौन अग्नि समर्थ होगी? वही इनडायरेक्टली वही कह रहा है, चित्त को भून डालो। आग कहाँ से लाऊंगा? कौन सा आग है? किसको आग बनाऊं? कुंभ ने कहा, है राजन, मैं यह कौन हूँ? इस तरह का आरंभ से लेकर आत्म साक्षात्कार पर्यंत आत्मविचार ही चित्तरूपी निकृष्ट वृक्ष के बीज के दहन में अग्नि कही गई है। एनक्वायर हुआ भाई, जो मैं कौन हूँ को विचार करता रहता है शुरू से लेकर के पूरा आखिर तक, वही उसका अग्नि रूप माना गया, तो अहंकार को, चित्त को वो उखाड़ फेंकेगा। आत्मान्वेषण। शिखिध्वज ने कहा, यद्यपि मैंने अपनी बुद्धि से बाह्य पदार्थों का तथा देह से लेकर अहंकार तक आध्यात्मिक पदार्थों का अनात्म स्वरूप से तथा मिथ्या रूप से ज्ञान कर लिया है, तथापि आंतरिक आत्म तत्व का परिचय न होने से जड़ भी इस अहंकार में पुनः पुनः जो मुझे आत्मता भ्रांति हो रही है, वह किस तरह दूर नहीं होती, और इसी से मुझे विश्रांति नहीं मिल रही है। अब वह समझ रहा है। क्या समझ रहा है? कि मैं इसको तो समझ गया कि चित्त माया है और ये शरीर को बनाया, या जैसे भी अहंकार, बुद्धि इत्यादि, मन इत्यादियों को पैदा किया, ये सब तो मैं समझ रहा हूँ, और इसको अग्नि हो गया आत्मविचार, आत्मान्वेषण, ये तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन इसका जो पीछे कौन बैठा है, आत्मा किसको कहते हैं, ये तो मेरे को पता नहीं चलता है। तो फिर ये चित्त तो बार बार पैदा हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे शांति नहीं मिल रही है। इसी को मैं आत्मा समझ के बैठा हूँ। इसी से ये बार बार जग जाता है। राजा शिखिध्वज ने कहा है, मुने, मैंने अनेक बार अपनी बुद्धि से सारे जगत के विषय में अच्छी तरह विचार कर लिया है। मैं अहंकार नहीं हूँ और न पृथ्वी और इसके अंतर्गत
वनमंडलादि मंडित जगत ही हूँ। जड़ होने के कारण मैं पर्वत का तट नहीं हूँ, विपिन नहीं हूँ, विपिन जंगल, पत्र स्पंदन आदि नहीं हूँ, देहादि मैं नहीं हूँ, मांस नहीं हूँ, हड्डी नहीं हूँ और रक्त आदि भी नहीं हूँ। मैं न तो कर्मेंद्रिय हूँ और न ज्ञानेंद्रिय हूँ। मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ और जड़ होने के कारण न मैं अहंकार ही हूँ। ये सब जड़ है, मैं कैसा ये सब हो सकता हूँ। जैसे नेति नेति करके, जैसे मैं शरीर नहीं, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च घ्राण नेत्रे न च ये सब मैं नहीं हूँ। ये तो मैं समझ रहा हूँ, बार बार मैं इसको विचार कर रहा हूँ, पर मैं हूँ कौन? अहंकार मैं जड़ता नहीं हूँ, अहंकार में जड़ता नहीं हूँ। इस एक शंका का निवर्तन हेतु, अहंकार में जड़ता नहीं है, इस शंका का निवर्तत्व हेतु से निवारण कर रहे राजा सिखिध्वज। जड़ में स्वतः सिद्ध होने की शक्ति न होने से चित्ती के अभ्यास से उसकी सिद्धि होने पर उसमें मिथ्यात्व ही अंत में चल कर आ जाता है। ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ ही रह जाता है। झूठ है कहने से आखिर क्या रहेगा? झूठ तो है ना, पर सच क्या है? झूठ को तो मैं समझ रहा हूँ। हे मुने, जैसे सुवर्ण में कटकत्व है, अलंकार यानी सुवर्ण से अलग कटक कोई पदार्थ नहीं है, किंतु सुवर्ण का ही विवर्त कटक है। सोना ही तो ये कुंडल बना है, वैसे ही चिदात्मा में अहंता है, यानी चिदात्मा से अलग अहंता कोई पदार्थ नहीं है। ये मैं समझ रहा हूँ। जो सच्चिदानंद परमात्मा है उसी में ये अहंकार दिख रहा है। जैसे सोना में ये सब अलंकार दिखता है, किंतु चिदात्मा का ही विवर्त अहंत्व है। चैतन्य रूप जो सच्चिदानंद है वही तो इस रूप से दिख रहा है, विवर्त है। जैसे जल ही जब तरंग है, मैं तरंग को मना करते रहूँगा तो क्या जल को मना कर सकता हूँ? ऐसा तो नहीं। और जड़ सुक्ति रजत मृग तृष्णा आदि तो असद रूप से प्रसिद्धि है। इससे यानी जड़त्व हेतु से अहंत्व आदि नहीं है, अर्थात मिथ्या ही है। ये अहंकार इत्यादि मन बुद्धि इत्यादि शरीर इंद्रियां इत्यादि ये सब जड़ है, ये मैं मानता हूँ। उक्त ब्रह्मांड आदि जड़ वर्ग अधिष्ठान सद्रूप से अन्य होने के कारण भी असत हैं। अधिष्ठान से यह अलग है, चैतन्य से यह अलग है। जैसे मेरा कमीज मैं कहूँगा तो कमीज मेरे से तो अलग है ना, कमीज चल फिर नहीं सकता है, उसको मैं पहनूंगा तभी तो पहना जाएगा वो। वैसे ही समझो, परमात्मा में ये अहंकार इत्यादि ये जो कुछ भी माया का रचना जो कुछ हुआ ये सब परमात्मा ही तो दिख रहा है। आकाश में आकाश से भिन्न दूसरे महावृक्ष की तरह परम पद चित्ती में
चैतन्य से भिन्न कोई दूसरा ब्रह्मांड आदि पदार्थ अन्यत्व हेतु से ही नहीं रहता है। अन्य हो करके यह अलग से आकाश में जैसे कोई पेड़ नहीं दिखेगा, ऐसा ये अन्य बन करके मतलब अलग हो करके तो कोई नहीं दिख रहा है। यदि यह कहिए कि ऐसा क्यों, तो इसका उत्तर देते हैं ब्रह्मांड आदि जड़ वर्ग 14 भुवन आदि अवयवों का आधार तथा समस्त शब्द आदि विषयों का कारण है, और चिदात्मा तो विभाग शून्य सत्ता सामान्य स्वरूप होने के कारण विभक्त स्वभाव नहीं है। चिदात्मा में विभाग नहीं हो सकता है, इसलिए सत्ता ही है, इसलिए उसमें विभक्त स्वभाव मतलब अनेकता या खंड खंड हो जाना, ये स्वभाव तो उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। हे भगवान, इस तरह अहंता रूपी मल का परिमार्जन जान रहा भी मैं प्रत्येक एक रस जो साक्षी चैतन्य है उसको नहीं जानता। यही कारण है कि हे मुने, मैं अधिक दिन से संतप्त हो रहा हूँ। ये सोना किसी को कहते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। यहीं पर फंस जाते हैं हम। ये सोनाई तो कंकण इत्यादि के रूप में दिख रहा था। कंकण इत्यादि जब मैं अलग कर दिया, उसको नहीं देख रहा हूँ, तो सोना तो रह ही रहा ना। एक तरह से सोना ही ये सब है, तो सोना से ये अलग भी नहीं है, सोना ही है। और दूसरे दृष्टिकोण से देखने से ये सब कंकण वगैरह तो ये सोना में नहीं हो सकते हैं। कंकण क्या सोना अपने आप कंकण बन जाएगा? सोना अपने आप कंकण नहीं बन सकता है। उसमें कहीं पर तो कोई चेतन का आभास तो हो रहा है, परंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब जड़ होने से भी इसके पीछे कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, इस तरह अहंता रूपी मल का परिमार्जन जान रहा भी मैं प्रत्येक एक रस जो साक्षी चैतन्य है उसकी नहीं जानता हूँ, उसको नहीं जान पा रहा हूँ। ये साक्षी कौन है इसको देख रहा है, सोने को और सोने का बना हुआ कंकण को भी देख रहा है। यही कारण है कि हे मुने, मैं अधिक दिन से संतप्त हो रहा हूँ, मुझे शांति नहीं मिल रहा है। कुंभ ने कहा, अब एकमात्र परिचय से ही साक्षी चैतन्य का परिचय दिलाने की इच्छा कर रहे हैं, कुंभ कह रहे हैं। कुंभ ने कहा, है निष्पाप, हे महीपते, आप यदि जड़ रूप होने के कारण अहंकार पर्यंत दृश्य समूह स्वरूप नहीं है, तो हे महाबुद्धे, आप जिस रूप के हैं उस रूप को मुझसे कहिए। अब कुंभ ने उसको प्रश्न किया, तुम तो ये बोल रहे हो कि ये शरीर नहीं हूँ मैं, अहंकार नहीं हूँ, ये सब जड़ रूप है, ये सुख दुख अनुभव करने वाला जो मैं है ये भी नहीं हूँ मैं। ऐसा ऐसा नहीं नहीं करके तो सब कुछ कर दिया, फिर तुम हो कौन? यही पूछ रहा है कुंभ मुनि।
सिंहध्वज कहा, हे विद्वद्वर, मैं उस चिन्मात्र स्वच्छ आत्मसंवेदन का स्वरूप भूत हूँ, जिस अज्ञातृत्व, अज्ञानता, भोक्तृत्व आदि रूप से प्रसिद्ध अवान्तर कोश परंपरा की अवधिभूत आनंदिक रस चिन्मात्र स्वरूप के रहते आनंद शून्य शब्द आदि विषय आस्वादित होते हैं, और जिसके बुद्धिवृत्ति पर चढ़ जाने से शब्दादि विषयों में इष्टानिष्ट विभाग निर्णीत होते हैं। हे विद्वद्वर, मैं उस चिन्मात्र स्वच्छ आत्मसंवेदन का स्वस्वरूभूत हूँ, जिस अज्ञातृत्व, भोक्तृत्व आदि रूप से प्रसिद्ध अवान्तर कोश परंपरा को अवधिभूत आनंद एक रस, अवधिभूत जिसमें समय आ गया, आनंद एक रस चिन्मात्र स्वरूप के रहते हुए भी आनंद शून्य शब्द और विषय आस्वादित होते हैं। मैं तो समझ तो रहा हूँ, ये जो मैं नहीं जानता हूँ, ये कौन कह रहा है? मैं नहीं जानता हूँ करके असद्रूप हूँ, ये जो कह रहा है उसको तो मैं जान तो रहा हूँ और आनंद को ले रहा हूँ। उस आनंद का एक अवधि हो रहा है, कुछ समय तक रह रहा है, दृढ़भूत नहीं है। मैं आनंद हुआ और दुख का अनुभव कर रहा हूँ, ऐसे ही हो रहा है। वो आनंद एक पल भर से ज़्यादा नहीं रह रहा है, अवधि है उसका, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ। और ये शब्दों का विषय में जो इष्ट और अनिष्ट विभाग, ये सब वही बुद्धिवृत्ति कर रहा है। विवेक दृष्टि से पर्यालोचन करने पर ऐसे शुद्ध स्वरूप मुझे देह आदि कोशों में अहम अभिमान रूप मल लग गया है। विवेक से अगर देख रहा हूँ तो ये जो मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मेरे में कुछ मैला लग जाता है कि ये अहम रूपी मैला लग गया है, और वह सकारण है या अकारण, कैसे आया, इसका कारण कौन है, ये मल आया कहाँ से, उसे मैं नहीं जानता और न परम ब्रह्म को ही जानता हूँ। परम ब्रह्म आप जो कहते हो, इसको तो मैं समझ नहीं रहा हूँ। कौन है ये परम ब्रह्म? हे मुने, यह असत्य स्वरूप और आत्मा के साथ तनिक भी संबंध न रखने वाले मल को धो डालने में मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ। ये मल दिखाई दे रहा है और इसका संबंध ये जो आत्मा के साथ नहीं है। जैसे कपड़ा में कुछ कचड़ा पट्टी, कुछ कीचड़ लग गया
तो कीचड़ का कपड़ा के साथ क्या संबंध है, परंतु ये लग रखा है, ये तो मैं समझ रहा हूँ। और इसको कैसे धोना है ये मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए दारुण रूप से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। मैला तो दिख रहा है, ये जो अहम है ये एक मैला का आवरण लगा दिया है, लेकिन इसको कैसे अलग करना है, साफ कैसे करना है। जो कपड़ा था वही मैला कपड़ा के रूप में दिख रहा है। अब कपड़ा का मैला जो कपड़ा से अलग मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन धो करके अलग कैसे करना, मतलब परमात्मा ही संसार रूप दिख रहा है। समझ में आया? सोना ही दिख रहा है ये अलंकार के रूप में, पर अलंकार को सोना से अलग कैसे करूं? मान लो ये लहरें जल का ही है, जल लहर रूप से दिखाई दे रहा है, ये तो मैं समझ रहा हूँ, पर लहरों को जल से कैसे अलग करूं? ये तो रह रहा है, ये नहीं जा रहा है। क्या करूं मैं? मतलब थोड़ा बहुत झलक तो दिख रहा है, परंतु वो थोड़ा देर के लिए। कुंभ ने कहा, हे महाभाव, सत्य स्वरूप हो अथवा असत्य स्वरूप हो, जिस मल के प्रभाव से आप संसारी बनकर बैठे हैं, वह लगा हुआ आप में बड़ा मल क्या है, उसे बतलाए तो। पर वैसे ही प्रश्न उत्तर के माध्यम से ये सब समझा जाता है। यह अपने मन में भी ऐसे ही विचार करना चाहिए। प्रश्न मन को पूछा जाता है और मन ही उसको उत्तर देता है। तो कुंभमुनि ने पूछा, ये जो मैला लगा हुआ है, ये मल क्या चीज है? सीखे ध्वज ने कहा, हे भद्र, वह मल सत्य है या असत्य है, इसे तो नहीं जानता हूँ मैं। सचमुच ये मैला है या कपड़ा ऐसे ही दिख रहा है, परंतु समस्त अनर्थ रूप फल देने वाले चित्तरूपी वृक्ष का वह मूल है। यों सामान्य रूप से उसे तो मैं जानता ही हूँ, विशेष रूप से ही भी वह अहम भाव एवं मम भाव रूप है, यों जानता हूँ। इस तरह सामान्य और विशेष रूप से जानता हुआ भी उस मल को छोड़ने के लिए मैं कोई उपाय नहीं जानता हूँ। मल को कैसे सफाई करूँ? यद्यपि अहम मम बुद्धि के अभाव से उस मल का बार बार मैंने परित्याग किया हूँ। जब बुद्धि नहीं काम करेगा और अहम भी काम नहीं करता है, नहीं, बुद्धि अहम रूप काम नहीं करता है, मम रूप काम नहीं करता है, तो बुद्धि जब नहीं रहेगी तो मल कहाँ से आएगी? ऐसा तो मैं बहुत बार बुद्धि को चुप करके मल को त्याग करने के लिए कोशिश किया हूँ, तथापि उसके मूल का उच्छेद न होने के कारण बार बार आ जाता है। बार बार आकर वह मुझे लग जाता है। अतः उसके मूल के उच्छेद का उपाय मुझसे मत कहिए। उसी को उल्टा सुल्टा करके पूछ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, गोलमोल कुछ कह रहा है। गोलमोल कह रहा है कि माया ये जड़ है, ये सब तो मुझे समझ में आ रहा है, महिला के रूप में बैठा है,
परमात्मा के ऊपर लग गया ये मैला। ये परमात्मा है या परमात्मा से अलग है, ये भी समझ में नहीं आता है। और ये मैला को अलग कैसे करूं, माया को परमात्मा से अलग कैसे करूं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक कुछ समझ में आ रहा है? गोलमोल गोलमोल है। कोशिश तो करते हैं, ध्यान टिकता नहीं है। हाँ वही बात। अभी तक ये स्थिति जो राजा की बताई ना, वही शंका आपने वो सही कह रहे हैं। हम लोग भी सुनते तो बहुत है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। नहीं हो रहा है ना। यही तो वो कर रहा है गोलमोल, ये गोलमोल बात है। कुछ समझ में आ रहा है फिर समझ में नहीं आ रहा है। भाई समझ में तो आ रहा हो ये सब दुखदाई, ये जड़ है, इसको बार बार नहीं करके हम बढ़ जाते हैं, लेकिन है क्या फिर? संतुष्टि नहीं आती कि क्या है। हाँ यही तो नहीं हो पा रहा है। आकाश नीला नहीं मैं जानता हूं, पर ये नीलापना को आकाश से अलग कैसे करूं? ये तो पकड़ा हुआ है। आकाश में नीलापना एक मल समझो, जो नहीं है हम देख रहे हैं उसको, तो आकाश से इसको अलग कैसे करेंगे? हो ही नहीं पा रहा। हाँ फोटो में हम निकाल लिए, इंद्रधनुष जो है रंग रंगीला दिख रहा है, परंतु उसको अलग कैसे करेंगे भाई? हैं? ये तो सबका सवाल है। सिकिंद्राज क्या वो सचमुच भ्रम में पड़ चुका है। ये हालत सब क्या आएगा, इसमें कोई बात, ये सीधा नहीं बोल दिया, ये सच्चाई बोल रहा है कि मुझे समझ में आ गया, मैं उखाड़ दूंगा पेड़ को। अरे पेड़ को तो समझ में आ रहा है सब, लेकिन करूं कैसे, ये तो नहीं समझ पा रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, विचार करने से सब समझ में आ रहा है। विचार करने के लिए कुंभ भी बहुत मदद किया है, ऐसा ऐसा होना चाहिए करके, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी समझ में नहीं आ रहा है। कपड़ा में तो मैला तो लगा हुआ है, तो मैला क्या अलग है कपड़ा से? कपड़ा से मैला को अलग कैसे करूं? कैसे करूं? ये तो उसमें चिपका हुआ है। जैसे कंकड़ को सोना से अलग कैसे करूं? दिख रहा है अलग, समझ में आ रहा है, अलग कैसे करूंगा? उसके अंदर तो हो रखा है ये सोना। वैसे ही समझो ये तरंग तो जल ही है, मैं ये समझ रहा हूँ जल ही तरंग हो गया है, लेकिन तरंग को और जल को अलग अलग कैसे करूं? कैसे करूं? वही ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो बॉर्डर लाइन पर खड़ा है, उस तरफ पैर रखूं या इस तरफ पैर रखा हो, किस तरफ कैसे है, उस तरफ कुछ दिखाई नहीं रहा है। खड्डा में कहीं तो गिर नहीं जाऊंगा, ये डर तो बैठा हुआ है सबके दिल में। भाई मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? उस तरफ खड्डा है, कुछ नहीं दिख रहा है। बॉर्डर पर मैं खड़ा हो गया हूं, पर उधर तो कुछ दिख नहीं रहा है, पैर कहाँ रखूं? तो आप लोग क्या समझते हैं, बताओ इसको, कैसे हम क्या करेंगे? धीरे धीरे पर्दा हटाएंगे।
यहाँ पर अभी कुंभ मुनि जाकर आगे भी कहेगा। अब इसी को विचार करना बहुत सीरियस बात है। हमको तो ये शास्त्र उस्त्र पढ़ करके और सत्संग के द्वारा आपसी विचार करके अपने अंदर भी विचार करके हमको आ तो रहा समझ में, लेकिन क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें? ध्यान करने के लिए कहते हैं, हम ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं, क्या ध्यान हो जाता है? क्या ध्यान होता है पता नहीं। मन को हम बंद कर देंगे, ठीक है, बंद, मन चुप हो गया, फिर ये आ जाता है कहाँ से है? मन थोड़ा देर के लिए चुप हो जाता है, फिर कहाँ से निकल पड़ता है? जड़ तो कहीं है। जब मन चुप हो गया तब तो फिर नहीं आना चाहिए, परंतु आ जाता है। ये कैसे? वही तो संतुष्टि नहीं होती है। नहीं हो रहा है। गोलमोल बात समझ में आते हुए भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। अरे आंख बंद करके बैठ जाने से ध्यान नहीं होता है यार। जैसे हम स्वभाव कारण से मन आदि रूप संसार का अंकुर कार्य उत्पन्न होता है। कुंभ ने कहा, राजन, जो कार्य कारण से उत्पन्न होता है वह सर्वत्र ही उत्पन्न होगा, और जो कारण के बिना कार्य उत्पन्न होता है वह द्वितीय चंद्र के सदृश असत्य ही उत्पन्न होगा, क्योंकि भली भांति विचार करने से ऐसा कार्य की सत्ता प्रतीत ही नहीं होती। अब ये थोड़ा सा गहराई में गया कुंभ मुनि। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। कार्य कारण को ले रहा है। इसका गहराई में जाने से हम ये सोच रहे हैं, मैं जो हूँ ना, मैं खड़ा कहाँ हूँ? द्वैत जगत में खड़ा हूँ ना। अब मैं नाश कर दिया, मैं को अलग कर दिया, फिर भी क्या रहेगा? रहेगा तो द्वैत रहेगा ना। मैं द्वैत में खड़ा हूँ। आ रहा है समझ में? जो अभी मैं को थोड़ा देर के लिए मैं मार दिया, मन चुप हो गया, तो किसके ऊपर चुप हो रहा है? जड़ में क्या है? द्वैत है ना। देखो, जो मैं विचार कर रहा हूं इसको और गहराई से समझो। मैं जो विचार कर रहा हूं, क्या चेतन विचार कर रहा है? इसको पहले पकड़ो। कौन विचार कर रहा है? हम कभी कभी युक्ति तर्क करके हम बता देते हैं कि विचार करने वाला परमात्मा ही है, जो जानता है कि मैं अज्ञानी हूँ। ऐसा तो बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो मैं जो ये बात कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये है। ये मैं कौन है? ये क्या चेतनमय है? नहीं, यह अचेतनमय ही ये सब कर रहा है। आ रहा है कुछ? चेतन में और अचेतन में क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? डिफरेंस क्या है? चेतन चलनशील है, यानी चेतन चलनशील नहीं है।
और अचेतन जो है, जड़ है, वो चलनशील दिखाई दे रहा है, परंतु उसके ताकत नहीं चलने का। चलनशील वही है जो अचेतन है, जड़ जो है वही चलता हुआ दिख रहा है। तो मैं जो समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, ये मैं कौन है? चलने फिरने वाला, समझने वाला और विचार करने वाला तो मैं है ना, है ना? जो विचार कर रहा है वो चलनशील है या स्थिर है? स्थिर होकर के कोई विचार कर सकता है क्या? मनन जो कर रहा है वो स्थिर है या अस्थिर है? अस्थिर तो है। चेष्टा कर रहा है, मैं विचार करूंगा। चेतन कैसा करेगा विचार? चेतन में कोई विचार उचार नहीं होता है। यही तो बात तर्क से और ऐसा विचार करके हम तो समझ तो रहे, पर समझने वाला है कौन? वही चेतन अचेतन ही समझ रहा है। अब पकड़ में आ रहा है जड़। मतलब कहने का, कोई महात्मा लोग ऐसा कहते हैं हमेशा, आज लंग आज यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। यही बात है। जब हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। समझने वाला तो जड़ है, वो क्या समझेगा? वो जो LOC है ना, बॉर्डर लाइन, वो भारत का है। समझ में आया? हम जो बॉर्डर लाइन में खड़े हैं ना, वहाँ एक तार बाड़ है। हम जो खड़े होकर के पाकिस्तान को देख रहे हैं, या पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, या चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, खड़े कहाँ हो? हैं? अपने जगह पर खड़े हो। तो जो कुछ भी बात कर रहे हो, वो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हो, तुम भारत की बात कर रहे हो। भारत से ही बात हो रही। कुछ पकड़ में आ रहा है? हैं? वही मालूम नहीं पड़ रहा है ना, कौन स्थिर हुआ? जो स्थिर हुआ वो अस्थिर हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसको हम कभी कभी यहाँ भी हम विचार करते हैं, और गीता क्लास में भी वही हम विचार करते हैं कि जो माया है, जो त्रिगुणात्मिका है, वो त्रिगुणात्मिका माया अस्थिरता का नाम है। वही त्रिगुण जब स्थिर हो जाता है तो उसी को हम अव्यक्त बोलते हैं। परंतु गीता में कल परसों वही बात आता है। अव्यक्त दो किस्म का है। जैसे आकाश को हम 3 किस्म का आकाश समझ रहे हैं विचार करने से। एक तो भूताकाश है, एक वासनाकाश है, जो भूताकाश के पीछे उसको पकड़ रखा है, और भूताकाश को वासनाकाश जो पकड़ रखा है, वो वासना है किसका? वो चेतन जानता है कि ये वासना है। वो चेतन आकाश वासना आकाश को भी पकड़ रखा है, जहाँ कोई लेना देना नहीं, वासना भी है ही नहीं, परंतु वो
आकाश करके कोई चीज़, कोई कुछ किसी भी हालत में दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब वो स्थिरता, थोड़ा देर के लिए जो स्थिर हुआ, देखो इसको अच्छी तरह समझो। गाड़ी में हम ब्रेक लगा दिए, यही चित्तवृत्ति निरोध किया है। गाड़ी में ब्रेक जो लगा दिए, ब्रेक अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो गया। नहीं, थोड़ा देर के बाद ब्रेक छोड़ देने से आगे बढ़ेगा वो, भले आप स्टार्ट नहीं किए। वो जो मोमेंटम है ना पहले से, वो आगे को बढ़ा लेगा। वही बात हमारा हो रहा है। गाड़ी को ब्रेक लगाए थे, गाड़ी में जो स्पीड है, मोमेंटम है, उसको हम अचानक रोक दिए थे जबरदस्ती, और उसके बाद वो उसको छोड़ दिए। हम छोड़ दिए तो गाड़ी तो आगे जाएगा। यद्यपि हम ऑन नहीं किए हैं, चाबी ऑन नहीं किए हैं, गाड़ी चाबी ऑफ कर दिए, बंद कर दिए इंजन और ब्रेक लगा दिया अचानक। मोमेंटम तो है उसमें, एक धक्का है, उसको ब्रेक को छोड़ देंगे तो वो जाएगा आगे। ब्रेक के लगा करके ज़्यादा देर तक रखो, वो मोमेंटम जब तक ख़त्म नहीं होता है। और नहीं तो वो तो स्थिर तो है, परंतु स्थिरता के अंदर अस्थिरता है और दिखाई नहीं पड़ रहा है। गाड़ी तो स्थिर हो गया, ब्रेक लगा दिए, परंतु अस्थिरता जो है इसके अंदर, मोमेंटम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसको समझना कठिन है। और अचानक अगर ब्रेक छोड़ दिया वो तो आगे बढ़ेगा, और अगर होश में नहीं है ड्राइवर तो किसी में जाकर धक्का लगेगा। हम हमेशा विचार करते रहते हैं कि त्रिगुणात्मिका माया है, सत्व रजस तमस, ये क्वालिटी है जिसको कोई सही ढंग से कभी नहीं समझा क्या है ये। एक चलनशीलता जो है, मूवमेंट जो है, उसको अलग अलग हिस्सा में स्थिर या तेज या मंदा ऐसा करके उसको गुण का रूप दिए हैं हम। सत्व रजस तमस। सत्व है बड़े धीरे सुस्ते समझ बूझ करके जो चल रहा है, और जो दौड़ रहा है वो रजस मान लो, और जो सोया हुआ उस होश नहीं और चल रहा है, इधर उधर हो रहा है, चल रहा है, तो उसको तमस समझो। ये जो चलना तो काम तो है, चलना तो बंद कहीं नहीं हुआ। अगर चलना बंद कर देंगे तो वो स्थिरता, उसी को मैं गाड़ी के हिसाब से कह रहा हूँ कि गाड़ी तो चल रहा था, कभी स्मूथली चल रहा था, कभी स्पीडीली चल रहा था, कभी धड़कच इधर उधर हो करके चल रहा था, कीचड़ में फंसते हुआ चल रहा था। अभी तो बहुत स्पीड में चल रहा था, उसको हम ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी स्थिर हुआ तो उसमें अस्थिरता अदृश्य रूप से है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। वो प्रकृति स्थिर हो जाने के बाद भी उसमें अस्थिरता थोड़ा देर तक रहता है। इसी को दूसरे भाषा में योगियों ने कहे कि थोड़ा देर ध्यान अगर लग जाता है तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान मान लो मन चुप हो गया, कुछ बात संकल्प विकल्प कुछ नहीं है, परंतु उसमें चंचलता का जो वेग एक भरा हुआ है वो तो है ही। और
वो जब दीर्घकाल तक स्थिर होकर के रहेगा तब जा कर के होगा कुछ, उसका जो अस्थिरता पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। वो समय का अवधि हम माप रहे हैं कहाँ से? ये द्वैतात्मक जगत से, अपना बुद्धि से इसको मान रहे हैं। लेकिन ऊपर से देखेंगे, स्थिरता के रूप से हम अगर देख रहे हैं, ये अस्थिरता अभी भी है। स्थिरता दिखाई देने पर भी अस्थिरता है। इसीलिए हमको संतुष्टि नहीं होता है। ध्यान लगता नहीं, ऐसी बात नहीं, ध्यान लगता है, पर पूर्ण रूप से दृढ़ भित्ति नहीं होता है। वो उसी को हम फिर दूसरे भाषा में जैसे बोलते हैं, सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन ये जो ट्विलाइट थोड़ा देर तक रहता है यार थोड़ा देर तक रहता है, अचानक अंधकार नहीं होता है। उसी को तोड़ मरोड़ करके कुंभ धीरे 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 समझा रहा है। कुंभ ने कहा, कुटस्थ होने से नहीं, यहाँ हाँ, कुंभ ने कहा है, महाभाव सत्य स्वरूप जो हो या असत्य स्वरूप हो, जिसे मल के प्रभाव से आप संसारी बनकर बैठे हैं, वही मल तो मन है, बुद्धि है, चित्त है, वही तो। वह लगा हुआ आप में बड़ा मल क्या है? बड़ा मल क्या है? वही तो चित्त है, वही तो उसका चलनशीलता है। सिखित ने कहा, भद्र वह मल सत्य है या असत्य है, इसे तो नहीं जानता हूं मैं। यहीं पर हमको शंका रह जाता है, जो हम सोचते हैं शंका नहीं है करके। वो मैला चीज क्या है? माया हम कह देते हैं। इसीलिए तो कहा गया, अचिंत्य रूप चरिते। हम सोच ही नहीं सकते, हम सोचने के लिए कोशिश करते हैं माया को समझने के लिए, और परमात्मा को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। माया को कोई समझ पाया क्या? उसको समझने के लिए तो हम कोशिश करते हैं, और क्या क्या बहाना बनाते हैं। ये मूल प्रकृति है, ये ऐसा सत्व रजस तमस है, ये स्थिर होने से इसको माया नहीं कहते हैं, और अस्थिर हो जाने से इसको माया कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। ऐसा कुछ कुछ बकवास कर रहे हैं हम इसका कोई अर्थ नहीं है भाई। सच पूछो, ये मन को थोड़ा देर के लिए सांत्वना देने के लिए हम ऐसे ही विचार करते रहते हैं। थोड़ा देर के लिए, थोड़ा शांति होने के लिए हम विचार करते हैं। जो है ही नहीं उसको तुम समझ गया किसे भाई? जब कहते हो माया है ही नहीं, तो फिर त्रिगुणात्मिक को कह करके क्या समझाया है? जो नहीं है उसका वर्णना करते हो। कागज में कोई चित्र नहीं आंका गया, और उस चित्र को तुम वर्णना करे, देखो ये कागज में ऐसा अगर लग जाएगा ना, ये काला ऐसा होगा, ये ऐसा अगर सफ़ेद और थोड़ा नीला होगा ना, ये लहराया हुआ दिखेगा ना, तो इसको पानी मानना। वहाँ पानी कहाँ से आएगा भाई? हम तो मान करके चल रहे हैं सब। सचमुच ना माया है, ना कोई परमात्मा है। परमात्मा भी तो एक शब्द के अंदर है।
हम तो मान करके चल रहे हैं परमात्मा है ना, और माया करके मान करके चल रहे हैं और समझ भी रहे हैं ये माया है। जो सुन रहा है और जो समझा रहा है वो है या नहीं? ये तो माया के अंदर सब खेल चल रहा है। कोई हो ना हो, मैं तो हूँ, हम अपने आप को कैसे नेगेट करें? तो उसी को तर्क से ये कहा गया, वो हूँ करके बोलने वाला कौन है? वो शब्द तो बोल रहा है ना हूँ, वो शब्द ही बोल रहा है मैं हूँ, लेकिन वो जो है उसको मैं हूँ करके बोला नहीं जा सकता है। वहाँ जा करके हम फिर ये धंधलबाजी में फंस जाते हैं। ये बोलने वाला कौन है? मतलब जो अगर है वो नहीं बोल सकता, नहीं बोलता है, नहीं बोल सकता है। और हम बोलते हैं कि हाँ बोलता है, उसी के वही बोलता है। हम बोलते हैं कि वही बोलता है, लेकिन वो नहीं बोलता है। वो इसलिए नहीं बोलता कि वहाँ केवल्य का भावना रहती हैं? इसलिए केवल्य का भावना रहती है, हाँ इसलिए जी, बोलने की जरूरत नहीं है। बोलने का जरूरत नहीं। लेकिन नहीं हूँ ऐसा थोड़ी आएगा फिर। तो नहीं हूँ तो नहीं है, पर हूँ करके कौन बोल रहा है, यही तो बात है। मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उस समय वो मैं कौन है वही तो हम कह रहे हैं। उसी को तो मैं बता रहा हूँ कि इसी को इंक्वायर हुआ मैं, मतलब ये आसान चीज़ नहीं कि मैं नहीं, ये मैं नहीं करके बोल देने से हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो तुम कौन हो बताओ ना, बताओगे क्या? तो इसी को समझाने के लिए कितना क्या क्या तरीका सब। वो सनत कुमार आदि का कहानी तभी तो बताया गया। सनत कुमार वगैरह क्या किए? वो तो मानसिक पुत्र है ब्रह्मा के, महाज्ञानी, लेकिन उनके मन में शंका था कि हमको ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो ब्रह्मा के पास जा कर के पूछते हैं, वही तो हमारे सब कुछ है। तो ब्रह्मा जी उनको पढ़ाए पाठ, जो वेद का ज्ञान था, वेद ही का उनका मुँह से जो निकलता है वेद है। तो वो नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा? तो समझाए उसको। ब्रह्म ज्ञान इसको बोलते हैं, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, वैसा हो तो ऐसा हो, सब समझाए। तो इनके मन में वो संतुष्टि नहीं आया जैसे हम लोगों के मन में है। तो वो जा कर के मन ही मन सोचे, अरे ये बात तो हम जानते थे पहले से ही यार, ये पिताजी हमको क्या नया चीज़ बोल दिए, हम पहले से जानते हैं ये है। लेकिन फिर जानने वाला कौन है, कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर ब्रह्मा जी ने समझ गए, जब तक बोले देखो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं भगवान विष्णु, उनके पास जाओ, वह समझा देंगे तुमको अच्छी तरह ब्रह्म ज्ञान। तो चार भाई यहाँ चल पड़े। वो आ रहे हैं, ब्रह्मा जी उनको भेजे हैं और उनका विश्वास नहीं हुआ। इसको भगवान विष्णु समझ रहे हैं, सर्वव्यापक होने से, सर्वांतर्यामी होने से वो तो समझ रहे हैं। वो आने के बाद भगवान कहते हैं, देखो भाई मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, हाँ ब्रह्मा जी से थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा जानकार हैं शंकर भगवान। वो तो शून्य स्वरूप है, वो सब कुछ जानते हैं, उनके पास चले जाओ। ऐसा 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 भेजने से चीज़ का कीमत बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाता है।
मेरे पास इतना बड़ा दुकान होते हुए भी तुम्हारा ढूंढा हुआ कपड़ा मेरे पास नहीं मिलेगा भाई। देखो देखो उधर वो बहुत बड़ा दुकानदार है, उसके पास मिलेगा। उसके पास वो भेज दिया दूसरे के पास, नहीं वहाँ मिलेगा सस्ता भी, और जितना ढूंढोगे सब मिल जाएगा। तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। हाँ हाँ, इतना होता हुआ कोई मना थोड़ी कर सकता है। मना कर रहा है मतलब इसमें कोई सच्चाई है। चलो चलो उधर देखेंगे। कौतूहल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है कि हाँ वहाँ सच्ची मिलेगा। तो विष्णु भगवान जब शंकर भगवान के पास 4 भाइयों को भेजते हैं, उधर जाने से भगवान शंकर बिल्कुल पत्थर के माफी मौन बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं। तो सनत कुमार वगैरह जा करके पहुँचते हैं। वो तो शंकर भगवान समाधि में है, वो बैठे रहे, नमस्कार किए, सब कुछ किए, सत्कार जैसे करना था गुरु का वो सब कुछ किए, चुपचाप बैठे। लेकिन बहुत देर हो जाने से फिर मन ही मन सोचे भगवान अभी समाधि में हैं, बाद में कभी आएंगे। तो वो वापस आ गए। आते आते नारद रास्ता में मिल गए। भाइयों तुम कहाँ से आ रहे हो? ना ऐसे ऐसे घटना हुई। अच्छा, आप गए थे और शंकर भगवान कुछ नहीं बोले? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब ब्रह्म ज्ञान बताने वाले हैं आपको, वो इतना नहीं जानते हैं कि आपने आए थे और आपको कुछ सवाल लेकर के आए थे, उसका जवाब नहीं दिए? ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे शंका हो रहा है। चलो फिर चलते हैं, क्या पता भगवान समाधि से उठ गए होंगे। तो जब जाते हैं, भगवान खुले आंख बैठे हैं, और जब ये 5 आए, भगवान बड़ा प्यार से उनको आसन दिया। आओ आओ बच्चों, आओ आओ बैठो। आप कैसे आए? बड़ा प्यार से आसन दे करके सत्कार करके बैठाए। आप कैसे आए? तो चारों भाई बताते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी कहानी हुई, और हम आए थे पहले और आप समाधि में थे, और आपका समाधि टूटा नहीं था, इसीलिए हम फिर वापस चले गए थे। और नारद में हम लोगों को रास्ता से फिर वापस लाए, चलो दोबारा चलते हैं। तो बड़ी कृपा हुई, हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दो। तो भगवान वही है हमारे जो क्या हुआ, परम गुरु बताते हैं ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी कौन? दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति उन्हीं का नाम है। भगवान शंकर का नाम उसी समय दक्षिणामूर्ति पहुंचा हुआ। तो गुरु रूप है। गुरु रूप कैसे? जगत गुरु है। वो तब समझाए, बच्चों मैं तो तुमको उपदेश दिया, तुमको समझ में नहीं आया। मैं तो उपदेश दे रहा था, मैं जानता हूँ तुम आए थे इसीलिए ही करके, मैं वही तो उपदेश दे रहा था, और तुमको समझ में नहीं आया। तब इनके मन में बैठा, नहीं हमको समझ में नहीं आया, आप तो मौन थे। वही तो भाषा होता है उसका। बिल्कुल। मैं
आपको समझा रहा था, वही तो उसका भाषा होता है। बोलेंगे कैसे, कौन बोलेगा, किसको बोलेगा, सुनेगा कौन? आप भी थोड़ा बहुत देर मौन बैठे, और मैं भी मौन होकर के आपको समझा रहा था। यही है उनका स्थिति। और समाधि में मैं था, और आप लोग भी जो मौन में बैठे हैं, तो मौन ही मौन भाषा को समझ सकता है। आप तो समझ रहे थे, फिर बेसमझ कैसे हो गए? तब थोड़े देर में चारों भाइयों को समाधि लग गया। यह है बात। और कुछ बोलना सुनना कुछ नहीं है। बोलना सुनना कुछ नहीं, मतलब ये जो चुप हो जाना, हम बार बार कहते हैं चुप हो जाना। चुप माना है कि मानता नहीं, नहीं मैं चुप कैसा हो जाऊं, चुप हो जाने से समझूंगा कैसे? ये जो हमारा द्विधा है, शंका है, ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। चुप हो ही नहीं पा रहे हैं हम, समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब तक समझने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं आएगा समझ में। ऐसा ही आधा अधूरा जैसे कुछ तो लग रहा है। ये परोक्ष ज्ञान इसी को कहते हैं। हम कुछ तो समझते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ रहे हैं। और नहीं समझोगे तो बोलोगे क्या, सुनोगे क्या? कुछ तो हो रहा है, लेकिन ये वो सच्चाई नहीं नहीं है सच्चाई। बीच बीच में राम जी एक दो बार पूछे भगवान वशिष्ठ जी को, गुरुदेव आप इतने जो कह रहे हैं, मुझे ये शंका हो रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कौन है बोलने वाले, और मैं कौन हूँ सुनने वाला? मैं क्या सुन रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? क्या ये बोलना और सुनना ये सच है? मैं समझ रहा हूँ ये सच है क्या? तो फिर सच को, ये झूठ को कैसे सच बोले हो आप? बोलने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। जब कोई द्वैत है ही नहीं, तो ये हो कैसे रहा है? बोलने वाला कैसे दिखाई दे रहा है, सुनने वाला कैसे दिखाई दे रहा है? दो नहीं है जब, ये सब कैसे हो रहा है? तो ये तो दो में होता है। वक्ता श्रोता, ये तो दो में होता है। तो वक्ता बोलेगा क्या, श्रोता सुनेगा क्या? अगर कोई बोला और कोई सुना, तब वो सारे झूठ की बात है, ये धोखा की बात है, धोखा की बात। तो फिर हम कल देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये इसीलिए तो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेसी करते लाया कॉम्प्लिकेसी कहते हैं। आखिर में बोले में तद एक वशिष्ठ शिवक, ये बोला हम जो सब कुछ नहीं करके सब कुछ होने के बाद जो चुप हो जाता है, जो शांत हो जाता है, वो शांति जब तक नहीं हुआ तब तक समझ में नहीं आया कि चीज़ क्या है। हम अशांत हैं, इसीलिए एक आधे झलक तो मिलता है, हम कुछ समझने जैसे लगता है। वही तो मैं कर रहा हूँ, बंद तो हो गया गाड़ी, पर मोमेंटम है अंदर, जो उसको स्थिरता के अंदर भी अस्थिरता का महसूस करवा रहा है। गाड़ी हिल रहा है, अचानक ब्रेक लगाओगे गाड़ी हिल जाएगा, एक कंपन उसके गाड़ी के अंदर रहता है, और ब्रेक छोड़ दोगे तो आगे बढ़ेगा। वो जो कंपन, गाड़ी तो रुका हुआ है, परंतु है थोड़ा रनिंग रेस के बाद टारगेट पार कर गया,
लेकिन वहीं खड़ा नहीं हो सकता है वो, थोड़ा दूर आगे बढ़ के जा कर के धीरे 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 फिर गिर जाता है। गिर जाता है तब तक वो थकावटी और वो जो मोमेंटम है दौड़ने का, वो सब दोनों मिलजुल करके सब कुछ है उधर। और जब जा कर के गिरता है थका मांदा, सांस लेता है धीरे धीरे, तब होश में आता है, तब भी उसका दौड़ पूरा हुआ समझो, नहीं तो अभी भी गिरा हुआ दौड़ रहा है वो। और उसी को मैं वो कन्याकुमारी का स्वप्न के जरिया से बोला, मैं जाकर के कन्याकुमारी पहुंच चुका हूँ, लेकिन इतनी गहराई से बड़े सीरियसली हर पल में मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ कि आज किसी भी हालत में पहुँचना है कन्याकुमारी, वो मेरे मन में घुस रखा है। मैं जाकर पहुँच गया हूँ, थका हुआ हूँ, फिर भी नींद नहीं आ रहा है, मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ। ये मोमेंटम ही वो स्वप्न रूप में दिखाई दिया कि मैं अभी भी कोशिश जारी किया रखा हूँ, जारी है अभी मेरा कोशिश, जबकि स्थूल रूप से कोशिश तो बंद हो चुका है, मैं पहुँच चुका हूँ, लेकिन मन का वो जो गति वो स्थिर नहीं हुआ, शरीर का गति स्थिर हो गया। मन तो अभी भी जल्दीबाजी में है, अरे जल्दी पहुंचना है, आज ही पहुंचना है, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। वो जो इम्प्रेशन है सब जल्दी जाना, वो स्वप्न में सारा आया। वो स्वप्न एक मान लो मोमेंटम है। तो ऐसे ही हमको मन कभी स्थिर होने पर भी, मोमेंटम होने से फिर अगर मन के स्थिति में आ जाते हैं तो फिर दुनिया दिख जाता है, जैसे को ऐसा दिख जाता है। फिर कल इसके ऊपर और बात करेंगे। ये आसान चीज़ नहीं है ऐसा कि सर्वत त्याग हो जाएगा 1 मिनट में। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।